ओलंपिक्स 2024 में इंडिया की मेडल टैली खत्म हुई 6 मेडल्स के साथ और ये ओलंपिक्स रहे भारत के लिए जॉइंट सेकंड मोस्ट सक्सेसफुल ओलंपिक्स। लंदन ओलंपिक्स की मेडल टैली की भारत ने पेरिस ओलंपिक्स में बराबरी की। लंदन ओलंपिक्स में भी जीते थे 6 मेडल्स और यहां पर भी जीते हैं 6 मेडल्स। लेकिन भारत के नाम के आगे आपको ये जो 6 मेडल दिखाई दे रहे हैं ये 12 मेडल हो सकते थे। जी हां, दरअसल इंडियन एथलीट 6 इवेंट्स में इतने क्लोज आए मेडल के कि वो सिर्फ थोड़े से मार्जिन से रह गए उस मेडल को अपने नाम करने से। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस हार्ट ब्रेक भरी लिस्ट की अर्जुन बबूटा के साथ। अर्जुन बबूटा इंडियन शूटर 10 मीटर एयर राइफल इवेंट में 4th पोजीशन पर रहे। उनके और मेडल के बीच में सिर्फ 1.4 का मार्जिन था। अगर ये 1.4 का मार्जिन नहीं होता तो अर्जुन बबूटा भी भारत के लिए एक मेडल जरूर लाते। इस लिस्ट में अगला नाम आता है मिक्स टीम आर्चरी में भारत का परचम लहराने वाले ये 2 आर्चर्स का नाम धीरज बोमादेवरा और अंकिता भगत। दोनों ने मिक्स टीम आर्चरी में भारत को रिप्रेजेंट करा। भारत के लिए इन्होंने इतिहास रच दिया। जी हां, दरअसल आर्चरी के मिक्स टीम इवेंट में पहली बार कोई जोड़ी सेमीफाइनल तक पहुंची। सेमीफाइनल ही नहीं, इन दोनों ने ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी काफी मेहनत मशक्कत की, जहां पर ये दोनों यूएसए की जोड़ी से हार गए और इस तरह से अंकिता भगत और धीरज बोमादेवरा के हाथ से ये ब्रॉन्ज मेडल फिसल गया। इस लिस्ट में अगला नाम आता है इंडियन स्टार शूटर मनु भाकर का। मनु भाकर की बात कर ले तो पेरिस ओलंपिक्स 2024 में वो पहले से ही 2 मेडल्स जीत चुकी थी। उनके पास एक मौका था कि वो यहाँ पर मेडल्स की हैट्रिक लगा पाए, वो भी अपने पेट इवेंट में। जी हां, दरअसल 25 मीटर एयर पिस्टल मनु भाकर का पेट इवेंट कहा जाता है, लेकिन अपने पेट इवेंट में ही मनु भाकर को 4th पोजीशन पर खत्म करना पड़ा, क्योंकि शूट ऑफ के दौरान उनकी जो अपोनेंट थी यानी कि जो हंगरी की वेरोनिका मेजर थी, उन्होंने सिर्फ एक शॉट टारगेट पे नहीं लगाया, लेकिन उसके जवाब में मनु भाकर से 2 शॉट मिस हो गए, जिसकी वजह से मनु भाकर का पेरिस ओलंपिक्स 2024 में हैट्रिक लगाने का सपना टूट गया और उन्हें 25 मीटर एयर पिस्टल इवेंट में 4th पोजीशन पर ही खत्म करना पड़ा। इस लिस्ट में अगला नाम आता है अनुनजीत सिंह नरूका और महेश्वरी चौहान यानी कि एक और जोड़ी का, जिन्होंने भारत को रिप्रेजेंट करा स्कीट मिक्स टीम शूटिंग इवेंट में। जी हां, ये दोनों ब्रॉन्ज मेडल मैच तक पहुंचे। ब्रॉन्ज मेडल मैच इतना क्लोज था कि चाइनीज जोड़ी ने 44 स्कोर करा और इन्होंने 43 स्कोर किया और सिर्फ 1 पॉइंट के मार्जिन से यहां पर इन दोनों के हाथों से ब्रॉन्ज मेडल निकल गया। नेक्स्ट इज 22 ईयर ओल्ड यंग बैडमिंटन सेंसेशन लक्ष्य सेन। लक्ष्य सेन की बात करें तो पेरिस ओलंपिक्स रहा उनका डेब्यू ओलंपिक्स में ही लक्ष्य सेन ने इतना स्पार्क दिखाया कि लग रहा था कि लक्ष्य सेन इस बार जरूर इतिहास रचेंगे। वो भारत के लिए एक मेडल तो पक्का लेकर आएंगे। इवन ब्रॉन्ज मेडल मैच में भी उन्होंने पहला सेट जीत लिया, लेकिन दूसरा और तीसरा सेट रहा मलेशिया के ली के नाम और इस तरह से लक्ष्य सेन को 4th पोजीशन पर ही सेटिस्फाई होना पड़ा। उनके हाथ से ब्रॉन्ज मेडल फिसल गया। चलिए अब बात कर लेते हैं इस लिस्ट के आखिरी एथलीट की और इस लिस्ट में आखिरी नाम है टोक्यो सिल्वर मेडलिस्ट मीराबाई चानू का नाम। मीराबाई चानू की बात कर ले तो उनसे बहुत ज्यादा उम्मीदें थी। वो भारत की एकमात्र रिप्रेजेंटेटिव थी वेट लिफ्टिंग में, भारत को जो रिप्रेजेंट कर रही थी। 49 किलोग्राम की कैटेगरी में उन्होंने टोटल वेट लिफ्ट करा 199 केजी, जो कि मीराबाई चानू को 4th स्पॉट पर तो ले आया, लेकिन उनको मेडल नहीं दिलवा पाया। दरअसल मीराबाई का जो पर्सनल बेस्ट है वो है 205 केजी, यानी कि अगर मीराबाई 205 केजी सक्सेसफुली लिफ्ट कर लेती तो वो अपना टोक्यो का सिल्वर मेडल डिफेंड कर पाती। लेकिन अब इफ एंड बट की बातें हैं, मीराबाई चानू ऐसा नहीं कर पाई और उन्हें अपने पेरिस ओलंपिक्स 2024 के सफर को 4th पोजीशन पर ही अलविदा कहना पड़ा। बहरहाल ये थे वो 6 हार्ट ब्रेक मोमेंट्स फॉर द इंडियन कंटिजेंट, जहां पर भारत मेडल के बेहद क्लोज आया लेकिन मेडल नहीं जीत पाया। लेकिन जो काम रह गया है पेरिस में अधूरा, क्या वो काम हो पाएगा LA ओलंपिक्स 2028 के टाइम पर पूरा? जी हां, दरअसल भारत का गोल है कि वो ओलंपिक्स में अपनी मेडल टैली को डबल डिजिट्स में जरूर लेकर जाए और इस बार वो गोल्डन अपॉर्चुनिटी भारत से मिस हो गई। लेकिन क्या LA ओलंपिक्स 2028 में ये कारनामा हो पाएगा? ये आप मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में। फिलहाल के लिए तो इस वीडियो में इतना ही। दिस इज मी नीव गोस्वामी साइनिंग ऑफ। लेकिन जाने से पहले हमारे स्पोर्ट्स कीड़ा इंडिया के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और स्पोर्ट्स कीड़ा के फेसबुक पेज को लाइक जरूर कर लीजिएगा।